कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तो तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र की इस शायरी के साथ आज हम चर्चा का शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी पीयूष पुरोहित। आज हम बात करते हैं बीकानेर के चुनावी मिजाज के बीच बीजेपी के एक युवा नेता के सोशल मीडिया पर लाइव होने और उनके द्वारा दिए गए संदेश पर। आप समझ गए होंगे कि बात हम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत की कर रहे हैं, जिन्होंने बुधवार को एक लाइव कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बात की और समर्थकों से बात की और एक संदेश दिया। गौरतलब है कि डॉक्टर शेखावत बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट के प्रमुख दावेदारों में शामिल रहे। दिल्ली में हुई चुनाव समिति की बैठक में इस सीट पर सिर्फ दो ही नामों पर चर्चा हुई, वो विधायक सिद्धि कुमारी और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर। बुधवार को बीकानेर में प्रदर्शन कर टिकट कटने की दुहाई देकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को चैलेंज देने और टिकट में बदलाव करने वाले नेताजी इस चर्चा से पहले ही आउट हो चुके थे। खैर, विषय पर भटकाव न लाते हुए फिर चर्चा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत के लाइव संदेश की बात करते हैं। आखिरी वक्त हुए नीतिगत फैसले के चलते टिकट विधायक सिद्धि कुमारी को ही देने का निर्णय हुआ। इस फैसले से डॉक्टर शेखावत और उनके समर्थकों में निराशा का वातावरण पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं ने कई प्रकार के संदेश भी भेजे। बुधवार को डॉक्टर शेखावत लाइव आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और साथियों को संबोधित किया। छात्र राजनीति से वर्तमान समय तक के पड़ाव को इस लाइव कार्यक्रम में शामिल किया। कई भावुक क्षण भी देखे गए। इस दौरान उन्हें सभी का सहयोग के लिए आभार जताया और भविष्य में इसी प्रकार का सहयोग देने का भरोसा भी जताया। मगर बात उनके इस लाइव कार्यक्रम में दिए गए संदेश की, जिसमें उन्होंने वहाँ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कम नहीं होने देंगे और कार्यकर्ताओं की भावना के रूप निर्णय बीकानेर आकर करने की बात कही। इस निर्णय के संदेश में राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। हमारे मीडिया साथियों ने भी काफ़ी कुछ लिखा है। विषय पर खूब लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है, पर डॉक्टर शेखावत के मन में क्या है ये बात तो वही जाने। इस संदेश में उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है। इस खास संदेश ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या शेखावत क्या करने जा रहे हैं, वे सिद्धि कुमारी को मदद करेंगे या फिर अन्य कोई। खैर, ये चर्चा है, इनके कोई सिर पैर नहीं होते। चुनावी समय में चर्चाओं और अफवाहों का बाजार हमेशा ही गर्म रहता है। इस एपिसोड का पटाक्षेप डॉक्टर शेखावत के अगले कदम पर निर्भर रहेगा। वे स्पष्ट करेंगे कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या है और उनके मन में कौन बसता है। मगर इस संदेश ने राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। आज के इस चर्चा में बस इतना ही। फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। का मान और सम्मान बना रहे, बीकानेर की हक की बात होती रहे, बीकानेर की हक की लड़ाई होती रहे, बीकानेर में जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, बीकानेर में जिस तरह की विकास की आवश्यकता है, बीकानेर के आम नागरिक को जिस तरह की जरूरत है, उन तमाम जरूरतों में को पूरा करने के लिए जिस तरह का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चाहिए, हम लोग उसको स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। मैं जो भी निर्णय लूँगा, आप सब लोगों को जो निर्णय स्वीकार होगा वो निर्णय लूँगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका आदेश हमेशा मेरे लिए सिरोधार्य रहा है और आगे भी सिरोधार्य रहेगा। आने वाले 1-2 दिनों में मैं जिन लोगों ने मेरी चिंता की है, जिन लोगों ने मुझे ताकत दी है, जिन लोगों ने आवश्यकता पड़ने पे मेरी मदद की है, उन सब लोगों से मिलकर और आपके बीच में आऊँगा और बीकानेर में एक जाजम पर बैठकर हम सब लोग जो सामूहिक निर्णय लेंगे, जो आप सब लोगों को स्वीकार होगा, वो जो निर्णय लेंगे जिसमें आप लोगों का स्वाभिमान बना रहे, जिसमें कार्यकर्ता का मान बना रहे और जिस निर्णय में बीकानेर को जिस विकास की, जिस डेवलपमेंट की, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की और जिस राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है, उसके लिए जो बन पड़ेगा वो आप सब लोगों की मौजूदगी में, आप सब लोगों की उपस्थिति में एक जाजम पर बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे। और मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले 2-3 दिन के बीच में ही मैं आपको सूचना देकर बीकानेर हाजिर होऊंगा।